बुक हो गई भाई रिलीज? आज हो गई। कैसा आज लग नहीं, रहा है? सॉरी, कल हो गई थी। हाउ डज इट फील? कैसा लग रहा है? रिस्पॉन्स कैसा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लग कैसा रहा है ये नहीं पता। मतलब? मतलब मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, इट्स वियर्ड। हाँ। क्योंकि एक्चुअली मैं अभी आ रहा था ना ड्राइवर हम्म। के साथ में कहीं से इवेंट से, ब्लूम्सबरी के ऑफिस से आ रहा था, तो एक ड्राइवर मिला था, बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी सुनाई उसने, अपनी पर्सनल लाइफ थी की और ये सारी। तो मैं भी बहुत दुखी हो गया था। एक तो दिल्ली का मौसम ऐसा, ऊपर से हाँ। एकदम ट्रेविस बिकल तो फिर भी एक बिगड़ था। हम्म। फिल्म को देखे, ये बड़ा अच्छा बंदा था। हम्म। तो उसने कहानी सुनाई, उसने एंड में एक चीज़ बड़ी मज़ेदार बोली कि मेरी बेटी है, वो 5 साल की है। अब मैं होम सिक फील करता हूँ कि मुझे यहाँ गाड़ी चलानी है, वो मिर्ज़ापुर में फैमिली के साथ रहती है, हाँ। बट मुझे गाड़ी है यहीं चलानी है दिल्ली में, और अकेले चलानी है, और मैं पूरा दिन अकेला रहता हूँ यहाँ पे। हम्म। और यहाँ पे जब भी रहता हूँ मेरा मन करता है कि बच्ची के साथ खेलूँ, 5 साल की है वो, और मुझे खेलने की बहुत इच्छा होती है। और लेकिन भैया एक बात बताऊँ, जब मैं मिर्ज़ापुर में खेलता हूँ तो इच्छा ख़त्म हो जाती है, फिर वो बड़ी नॉर्मली चीज़ लगती है, बट यहाँ पे मुझे रोज़ उसकी याद सताती है। तो बात ये है कि सफ़र, स्ट्रगल का जो है ज़िंदगी में, उसी के अंदर एक रस है, चाहे हम्म। दुख का हो या खुशी का हो। जब वो चीज़ मिल जाती है तो आप ब्लैंक हो जाते हो। हम्म। तो तो ऐसा ही कुछ ये है। वही वाला जो लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे ना। क्या? बाग में लगता नहीं, नहीं, सहरा सहरा से से घबराता घबराता है है, दिल। अब तू अब ही का। बता कहाँ लेके जाऊँ ऐसे दीवाने दिल को मैं। तो वो वाली चीज़ें हैं। बट मतलब इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि कितने साल हो गए मुझे ट्राई करते हुए पब्लिश करने के लिए, बुक लिखने के लिए। तो काफ़ी इट्स बीन 2011 से मैंने अपनी पहली बुक लिखी थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसका नाम था, द मोस्ट क्रिंजियस टाइटल है, और अल्कोहलिक इमोशंस। इट्स अबाउट सम फ्रेंड्स जो आसपास हमारे कुछ दोस्त थे, और उनके लाइफ के बारे में। फिर मेरी उनमें एक दोस्त थी, वो पढ़ के रोने लग गई, तभी मैंने समझ गया कि इट्स अ वेरी बैड बुक, बिकॉज उसका टेस्ट बहुत ही ख़राब था। तो शी स्टार्टेड क्राइंग कि बहुत ही अच्छी लिखी है तुमने दैट्स ये। अ मार्कर। इनफैक्ट मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जब मैंने अपनी शॉर्ट स्टोरी सेल्फ पब्लिश करी थी, तो मैंने उसको लग गए मुझे 2 साल लिखने में, पब्लिश करने, खुद ही प्रिंटर करवाने जाता था और वो सारा। तो जैसे ही रिलीज़ हुई तो मेरे पास सिर्फ मैंने फेसबुक पे डाल दिया था कि मेरी नई शॉर्ट स्टोरी बुक आ गई, तो मुझे लगा लोग हाँ। पसंद, फेसबुक था उस टाइम पे, तो बोला कि लोग पसंद करेंगे ये। तो सुबह में उठा तो 1 लाइक, उनके 1 लाइक। फिर शाम हो गई और मैं उसी ह्यूमिलिएशन में जी रहा हूँ। शाम हुई, रात तक 2 लाइक। मैंने कहा भाई, जिस चीज़ में मैंने 2 साल लगाया उस पर 2 लाइक। फिर मैंने अमित दत्ता जो है, उनको कॉल किया, और मैंने बोला है सर, बड़ा मतलब मैं नॉर्मली होता नहीं इन चीज़ों में परेशान, बट 2 लाइक इट्स सच एन इंसल्टिंग थिंग। मतलब 2 साल से लगा, मैंने पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, और 2 लाइक। बट एनीवेज अभी वो चीज़ें उल्टी हो गई। अभी प्री ऑर्डर्स तो बहुत ही ज़्यादा हुए हैं इस हाँ। सीज़न के। आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट प्री ऑर्डर फॉर एनी बुक। तो वो हुआ है, और लोग अभी पढ़ेंगे, अब पढ़ना शुरू करेंगे, रिव्यूज़ आएंगी, तो देखते हैं। उसका भी एक एंक्शियस वो है वेट, कि हाउ विल पीपल रिस्पॉन्ड टू इट। क्रेजी। तेरा भी तो गाना आने वाला है अभी। हाँ यार। ये ये रैपर है, इंट्रोडक्शन। है देवियों सज्जनों। इसका नया गाना आने वाला है। हाँ। एक भी नहीं, आई थिंक 3-4 गाने आने वाले 3-4 गाने आने वाले। हैं। जिसमें से गाना इस मुझे सुनता ही नहीं जोर का, ज़रा धीरे बोल। गाने का हाँ, गाने के बोल हैं। गाने के बोल हैं। गाने का टाइटल है धीरे बोल। सो इट विल बी आउट सून, और काफ़ी जल्दी आ जाएगा। हमें आपके तो प्यार और स्नेह की बहुत ज़रूरत है। प्यार और स्नेह की बहुत बहुत अपना ज़रूरत है। आशीर्वाद हमें हम पे बरकरार रखें। अपना वोट यहीं दबाएं। तो ये है अभी ब्रेन रॉट का सीज़न। ब्रेन रॉट का सीज़न। गाना भी एक्चुअली ब्रेन रॉट के अराउंड है काफ़ी कुछ उसमें। वो ब्रेन रॉट को थोड़ा काम करके आप जो बोल रहे हो ना कि भाई धीरे बट बोल। ब्रेन रॉट का प्रॉब्लम है कि ब्रेन रॉट होता क्या है? किसी ने, सबने बोल दिया ब्रेन रॉट है, बट ब्रेन रॉट है क्या ये किसी ने नहीं बताया। अब सबने ये मान लिया कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड दे दिया तो कुछ बड़ी बात है, हाँ। मतलब उन्होंने रिकग्नाइज कर लिया। हम्म। तो वर्ड्स तो लोगों को समझ, वो होता क्या ब्रेन रॉट? ब्रेन रॉट है एक तरीके से जो भी आप इंटरनेट का कचरा अपने दिमाग में डाल रहे हो,
और एक कलेक्टिव जो डीके हो रहा है आपके ब्रेन का, और इन ऑल मतलब सोशल फैब्रिक का जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो उस चीज़ का एक लार्जर टर्म है जिसका कोई मतलब नहीं है एज सच, पर आप देखने जाओ तो बहुत कुछ चीज़ें उसमें से निकल के आने लगती हैं। मुझे जो लगता है ब्रेन रॉट का जो देखने का जो इसको तरीका है, आई थिंक इट्स नॉट जस्ट द इंफॉर्मेशन but how we consume the media or how we consume the information. Media not in the mainstream media but media in terms of the images और जो भी social media पे हम consume कर रहे हैं, तो उसको consumption का आपका क्या तरीका है which is very unique for this particular time. For example जैसे reels जब पहली बार आई थी तो इतनी सारी उसमें reels मतलब आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कट 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 एक के बाद एक स्वाइप कर रहे हो। तो पहली बार जब मैंने देखा मैंने कहा इससे बड़ा सरदर्द मीडियम क्या हो सकता है, ये क्या है ये। जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको किया था कि मैंने कहा मैं कभी भी अपना रील सेक्शन नहीं खोलूँगा। मैंने एक रूल बना लिया था, मैंने कहा मैं रील सेक्शन नहीं खोलूँगा, दिस इज द वर्स्ट वे टू कंज्यूम मीडिया। बाय मीडिया अगेन आई मीन मीडिया इन टर्म्स ऑफ दैट वे। तो मैंने कहा ये मैं कंज्यूम नहीं करूँगा, इससे बहुत ही गंदा है। तो मैंने 1-1.5 साल तक बहुत कोशिश करी उसको रोकने की भी कि मैं नहीं करूँगा। और मैंने कंजम्पशन को कि मैं रील्स वाला स्पेसिफिकली रील्स की कंजम्पशन, हाँ रील्स वाली टैब नहीं खोलूँगा और ये सारा। तो वो मैंने किया था लेकिन वो ज़्यादा दिन टिका नहीं। उसके बाद वो एडिक्शन और वो नशा ऐसा है कि आप पे आएगा ही आएगा। रील्स के सामने कोई नहीं टिका। लेकिन उस पॉइंट पे मेरा ये कन्विक्शन था कि दिस इज़ द वर्स्ट वे टू कंज्यूम एनीथिंग बिकॉज इट्स इनफैक्ट मैंने लिखा भी था फेसबुक, मैंने कहा लोगों को सरदर्द क्यों नहीं होता है, क्या कर रहे हैं लोग। जब आया था अभी तो इट्स अ नेचुरल थिंग। तो वो जो जिस तरह से सिर्फ मीडिया का ही नहीं है, वो कंजम्पशन का जो पैटर्न है, आई थिंक दैट इज़ अ ब्रेन रॉट थिंग, इट्स नॉट नेचुरल। आप एक टाइम पे कुछ खुशी देख रहे हो, फिर डांस, किसी को डांस कर रहा है, फिर कोई अपनी किसी डेथ को देख रहे हो आप, फिर समथिंग एल्स इज हैपनिंग। इट्स लाइक केओटिक है बहुत ज़्यादा ब्रेन के लिए। अभी आप लार्जली देखोगे अगर इंस्टाग्राम को, तो वो इन ऑल तो एक डांसिंग ऐप ही है। मतलब आप कुछ भी हो, भले आप खाना बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके अराउंड एक मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो डांसिंग का ही है। नच बलिए 5। हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हो आप कि एक नाच नहीं है तो एक बेसिक एक परफॉर्मेंस है जिसमें एक ट्रैक चल रहा है। हिंदुस्तानी हो, सबके दिमाग में पिक्चर भी चल रही है, वो सारी चीज़ें इसमें आप इससे एस्केप नहीं कर सकते। अगर आप मतलब इतना कुछ भरा ही हुआ है, हर तबके का आदमी बना रहा है, बूढ़े बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, डांस है और हर कोई नाच रहा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर भी नाच रहा है। हाँ, मतलब ये है ही, वो भी बात नाच के बता रहा है, नाच के बता रहा है मतलब। और ये तो मतलब टिकटॉक का तो बहुत फेमस हुआ है ना कि वो डांसिंग के थ्रू एक तरीके से रेवोल्यूशन लेके आ गए। अब ट्रम्प इतना एंटी टिकटॉक है कि वो बैन करना चाहता है कि टिकटॉक ही बैन करो भाई। उसमें क्रिप्टिक मैसेजेस डाल रहे हो हाँ, डांस के थ्रू या फिर उसकी वायरलिटी भी है ना, क्योंकि आपका मैसेज भी चला गया, गाना भी वायरल है। अब आप क्या करोगे, sugar on my tongue। अब भाई इसमें आप कुछ रेवोल्यूशनरी बातें कर रहे हो तो वो कैसे कंट्रोल करेगा, एल्गोरिथम का पार्ट है वो। हाँ, इनफैक्ट एक मैंने रील देखी थी, उसमें वो कहता है कि कुछ शायद पैलेस्टीन का था या फिर वियतनाम, आई डोंट नो, देयर वाज अ गाय। तो वो बोलता है कि ओके आई गॉट एन ऑर्डर फ्रॉम इजराइल। तो फिर वो बनाता है कि ये लो मतलब खाली होता है, खाली को कर रहता है, फिर उसी को कर देता है। बहुत वायरल हुआ था और कुछ नहीं होता उसमें, गिव इट टू देम। हाँ, तो मतलब इसको पैलेस्टीनियन रेसिपीज, फूड वीडियोस बहुत वायरल हुई थी उस टाइम पे, और उसके थ्रू वो सटल तरीके से इसके बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने भी इस मीडियम से कैप्चर किया। तो एक मतलब ऑब्वियसली ब्रेन रॉट तो है ही इसके अंदर, बट दैट एस्पेक्ट इज आल्सो देयर कि हाउ पीपल आर यूजिंग इट अपार्ट फ्रॉम जस्ट ब्रेन रॉट। हाँ, तो ये सारी चीज़ें भी हुई है। ये एक इस्टेब्लिश्ड चीज़ है ब्रेन रॉट। इससे पहले जैसे टिकटॉक बैन होने से पहले भी उस टाइम पे वाइन्स चलती थी, वो वाला एक मीडिया, बीबी की वाइन वाइन, हाँ बीबी की वाइन, बहुत सारी थी। बहुत सारे क्रिएटर भी वाइन पे शुरू करे थे। डब स्मैश नाम, डब स्मैश आया था फिर। अभी मुझे बाबा जोगेश्वरी ने भेजा, मैं पेट दर्द होने लग गया, वो दिखा नहीं सकता मैं क्योंकि बहुत ही अजीब है। बट मैंने कहा अरे क्या कर रहा था तू डब स्मैश पे, मतलब ब्रेन रॉट से पहले की चीज़ है। तो उस टाइम पे भी मीडिया में जो ये एब्सर्ड हरकतें जो थी, वो तो बहुत टाइम से ही है। इवन इन आई थिंक बिफोर सैटेलाइट, बिफोर इंटरनेट। जैसे मैं बोलता हूँ कि इंटरनेट
से पहले भी जो ये एक टाइम था दूरदर्शन पे 1-2 चैनल ही आप देख सकते थे, तो पूरा कंट्री एंटरटेनमेंट एफिशिएंसी पे चल रहा था। फिर उसके बाद में सैटेलाइट चैनल आया, उन्होंने कहा 24 घंटे न्यूज़ देखो, 24 घंटे देखो। फिर MTV का जैसे दौर आया, तो MTV को ये मानते थे बहुत ही, जो प्यूरिस्ट टाइप के लोग थे वो मानते थे बहुत ही सस्ता मीडियम। जैसे FTI में किसी को गाली देनी है एडिटर को, टीचर को, तेरे क्या MTV स्टाइल कट मार रहा है। MTV स्टाइल कट वाज अ थिंग जो कि आजकल रील्स में और ये सब चलते हैं। तो या फिर किसी को फीडबैक देना अच्छा था, बट उसकी एडिटिंग ना MTV स्टाइल है। MTV स्टाइल मतलब समथिंग विच इज डिवॉइड ऑफ एनी कॉन्टेक्स्ट, ब्यूटी, सिनेमैटिक नेस, कुछ भी नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट इट विल ग्रैब योर अटेंशन। उसका ही उस टाइम पे मेरे को याद है एक वो फेमस वो चलता था कि इट्स मोर लाइक अ नॉट लाइक अ सेइंग बट एक सेंटिमेंट कॉमन जो चलता था कि वो जो वो सबकॉन्शियस कटिंग और ये सब भी करते हैं, वो इट्स लाइक अ चीपर वर्जन ऑफ ओम दरबदर, जो उस टाइम पे चलता था। बहुत इन्फ्लुएंस था, बहुत था वो। कई लोग बोलते भी थे कि इट्स बिकॉज कमल स्वरूप ने बहुत काम किया था एडवर्टाइजमेंट में। फिर चैनल वी के जो है चैनल वी वाले, दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फिल्म मेकिंग। ऐसे बहुत सारी बातें FTA में चलती हैं, आई डोंट नो दैट ट्रू और नॉट, बट वो सारी चीज़ें भी तो, जैसे एक देयर वाज अ कार्टून ऑन MTV आई थिंक, और चैनल वी था शायद, उसमें पंकज देखो अभी ने भाई आज द पंकज सर थोड़ी टफ प्रॉब्लम है सर। तो भाई आज द पंकज नो हेलो पंकज, नहीं शायद मिलेनियल जो होंगे उनको याद होगा ये। अच्छा, बहुत ही मैड कार्टून सीरीज चलती थी, हेलो पंकज। ये बाद में पता है इन्होंने उठाया था 9XM वालों ने, जो वो मोटू पतलू और ये पता नहीं, बट उस टाइम पे काफी बड़े छोटे, सॉरी, देयर वाज अ शो कॉल्ड टोनी बी शो, ठीक है। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता होगा इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने उसके ट्रेसेस भी ख़त्म कर दिए। वो चैनल वी का शो था और प्रैंक शो था। उसमें एक बंदा आता है, वो क्या करता है कि रैंडम सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लेता है, हाँ, बट उनसे कुछ भी पूछ लेता है और आपको लगता है बहुत सीरियस, क्योंकि बहुत लंबा है। बट बेसिकली इट वाज अ, यू कैन से इंस्पायर्ड बाय दैट बोरात का जो शो था, हाँ, अली जी का इंडियन वर्जन था। वो सेलिब्रिटीज के पास जाता था। Hello, welcome me the Tony B. Today we meet the Shivani Kashyap, who is the singer of the Delhi. She makes many music videos. तो कैलाश खेर के पास जा रहा है, उससे कहता है कि आप राग इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं बनाते हो, और ऐसे कुछ भी पूछ रहा, पागल हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। फिर किसी फैशन डिज़ाइनर के पास जाके उल्टे सवाल, बहुत ही अनहिंज्ड शो था। मैंने हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। और जो बंदा इसका जो होस्ट था वो तहलका का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, जिसने इंडिया में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल जो स्टिंग करे हैं। ही वाज द पर्सन, इवन कोबरा पोस्ट के लिए भी ही डिड इट। तो इतना बड़ा था वो, इतने ब्रेन रॉट टाइप के नॉनसेंसिकल वहाँ पे बनाता था। उन्होंने सारे हटा दिए यूट्यूब से या हर जगह से। किसी को मिले तो जस्ट सेंड विद द लिंक, वेरी फनी। अब वो समधीश की वीडियोस में दिखते हैं। अब वो समधीश ने उस तरह का वो ले लिया, वो अजीब रीलों पे चढ़ गया पूरा। वो तेजस्वी और उसका तेजस्वी का उसने वैसे मोमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग पकड़ा समधीश ने। प्योर सिनेमा, तेजस्वी एंड दैट गाय तेज प्रताप, वो सिनेमा वेरिटे का एकदम प्रॉपर वहाँ पहुँच गए हैं पीक पे। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि उससे पहले भी जो एब्सर्ड चीज़ें या एब्सर्ड कंटेंट था, दैट वाज देयर, दैट वाज नॉट, इट्स नॉट लाइक समथिंग वेरी यूनिक टू दिस जनरेशन कि वो बोले कि हमारे टाइम में ही एब्सर्ड चीज़ें होती थी। आई डोंट, होती हैं, सो वो ऐसा नहीं है पहले, मतलब नहीं इस वाली जो कह रहे हैं कि ब्रेन रॉट अभी शुरू हुआ है। मैं कह रहा हूँ ब्रेन रॉट ऐसा नहीं अभी शुरू हुआ है। ब्रेन रॉट एक्चुअली यूज़ हो चुका है पहले, बहुत ही पहले। मतलब वो कौन सा थियोडर, कौन सा एक नॉवल वगैरह में भी है इसका मेंशन। फिर पहले जैसे हम बोलते थे ना रॉटिंग के अराउंड, और भी जैसे एक पॉइंट पे किताबों को पढ़ने को ये बोल देते थे कि यार कितनी किताबें पढ़ता है, ये है वो है, बुक वॉर्म वॉर्म और रॉटिंग, डीके, ये सब चीज़ें बहुत आपस में ही सर्कुलेट है, अपने रूम में मरता रहता है। हाँ, कि उसका लॉजिक ये है कि एस्केप कर रहे हो आप, रियलिटी को एस्केप कर रहे हो और वर्ल्ड को आपने एस्केप कर लिया पूरी तरह। ये वाला वो था उसका। फिर हमने ये देख लिया अब ब्रेन रॉट का एक, जिसमें आप रीलों पे रीले चलाए जा रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा एक पॉइंट के बाद कि हो क्या रहा है। एक्चुअली कंजम्पशन का नमने से जो मैंने पहले बोला ना, आप क्यों देख रहे हो भाई, क्या चाहिए,
क्या चाहिए है, क्यों स्क्रॉल कर रहे हो, क्या चीज़ चाहिए, नहीं समझ आ रहा। किसी को कुछ नहीं समझ आ चाहिए रहा। बट क्या पर चाहिए, ढूंढ रहा हूँ, कुछ ढूंढ रहा हूँ, सीकर हैं सब किसी लोग, हाँ एवरीबॉडी सीकिंग समथिंग। कुछ नहीं पता। एक दिन फ़ोन ही उठ के बोल देगा, ना समझ अपनी कहानी मुझसे पूछता है। एक दिन फ़ोन ही उठ के लाफा मारेगा। हाँ। पीयूष मिश्रा के ना समझ अपनी कहानी मुझसे पूछता है। अरे बाप, फोन के बाद कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, कुछ नहीं है और भाई आपको उसके लगता पास। है सब इसी में है मेरा। हाँ, मुझे- जबरदस्ती का। मुझे देगा, कुछ तो देगा आज। हाँ। आज मैं, और मैं किसी की नहीं बता रहा भाई, मैं खुद डूब जाता हूँ इसमें। डूबना होता है ना, आप डूब गए और आपको हाँ। पता भी नहीं, फिर आप अचानक से निकल वो एक अंदर नहीं होती। अरे भाई मेरे साथ कल हो गया यार, कल मेरे साथ ये हो गया। मैं 2 घंटे मैं कुछ चेक कर रहा था, महक परी की वीडियो चेक कर रहा था। महक परी क्या थे? ठीक है। इसका बताता हूँ। तो हमारी महक परी की वीडियो देख रहा हूँ, 2 घंटे में देखता ही रहा कि कहाँ कहाँ से क्या। मैं उनको बहुत इनिशियल उससे फॉलो किया था, जब पुलिस वाला केस नहीं हुआ था, उससे पहले से। महक तो परी भी आप खुद देखो भाई, हम महक परी भाई खुद से देखो। देखो, हमने उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे हम लोग। हाँ, इतना तुम डिजर्व नहीं करते दुनिया वालों। हाँ, that- मका लाला, जितना तेरा पहले से ही बिगड़े हुए हैं। जितना तेरा नाम है उतना तो हमारा बदनाम है। बट वो देखना चाहिए, यूपी के किल बिल टाइप की हाँ कुछ है सीन। लाइक वो टेरेंटिनो की फिल्म नहीं थी डेथ प्रूफ, उसमें 3-4 लड़कियां थी बिल्कुल बैड एस टाइप की, वो वैसी उसी टाइप की एनर्जी इनकी यूपी की है। हाँ मतलब वो एक तरीके से अगर डिजिटली देखा जाए तो वो डिजिटल माहौल में तो उनकी एक स्लैशर फिल्म ही है। वो स्लैशर है वो। काटते जा रहे हैं, मोरालिटी फाड़ते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं लोगों को। महक परी उनके कितने सारे रिपोर्टर्स हैं, हेटर्स हैं, जो जा करके वहाँ पे उनके गांव में गए और मतलब और इकट्ठा करना चाह रहे हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ but वो डिटेल्स नहीं मान रही। कि ऐसी है वैसी है। और वो फिर उनको पॉडकास्ट में बुलाते हैं, वहाँ पे पूछते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि आपके लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कह रही मैं मानती नहीं, मोरालिटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं भाई। जो बोलते God होंगे give a damn वो तो है। जलते होंगे। हाँ, जलते होंगे। हमें क्या है। अरे भाई भाई और चेहरे की हंसी पे मत जाना लाला, हम मूड बदलते ही माहौल बदल देते हैं। और सुन, महक परी कह दे कदी बहम में हो, समझा? महक परी यार लेजेंड। एक हमारी बात हुई थी उनके मैनेजर से, महक परी को हमने पॉडकास्ट ऐसे ही सोचा कि डिस्कॉर्ड्स में बुलाएं महक परी को, तो तो हमें पता चलेगा मतलब उनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही ऑफ कोर्स। तो ये एडिट्स आने से पहले भी हम डिस्कस कर ही रहे थे उस चीज़ को, पर एडिट्स आए तो फिर हमने बोला कि यार बात तो करी जाए, हो क्या रहा है, क्योंकि पुलिस केस और ये सब बातें होने लगी थी बीच में। तो मैंने फ़ोन किया था, जो उन्होंने मैंने मतलब मेल लिखा था उनको, तो मेल पे उन्होंने अपना नंबर भेजा जो उनके मैनेजर है। तो मैंने कॉल किया, मैं सुबह उठा, मैंने कहा 2 मिस कॉल आया रखी है। मैंने ट्रू कॉलर पे चेक किया तो कोई नाम मैनेजर का, तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा फ़ोन किया, तो मैंने कहा सर आपको मैंने फ़ोन किया था तो इसके लिए। अच्छा तो वो पॉडकास्ट के लिए? मैंने कहा हाँ। यार तो बताओ फिर क्या करना है पॉडकास्ट का? मैंने कहा क्या करना है मतलब, आप आ सकते हो और ऐसे करके, और हम तो मतलब बस नॉर्मल बातचीत करना चाहते हैं और कुछ कंट्रोवर्सी और ये सब नहीं करना है। अपने को जानना है कि वो डिजिटल उसमें कैसे सस्टेन कर रही हैं जब वहाँ पे इतना ऑपोजिशन है और ये सब चीज़ें। हाँ तो हाँ मतलब एक ऑलवेज देयर इज सम इम्पेंडिंग डेंजर जो आता रहता है। तो मैंने बोला ये इस पर बात कर सकते हैं, वो आप ऐसा समझो जैसे आप सॉर्ट ऑफ प्रेस में बात कर रहे हो और अर्बन स्पेस में भी लोगों को जानने को मिले, क्योंकि ये ऑडियंस भी आई थिंक हमारी ज़्यादा अर्बन उसमें है भी, तो वहाँ पे भी पता चले रादर दैन कि सिर्फ रील्स पे वो पूकी बन के ख़त्म हो जाए पूरी चीज़। तो उन्होंने बोला कि यार ठीक है, तो एक काम करो, एक जो पॉडकास्ट होता है नू का तो रेट होता है सेट। मैंने कहा क्या रेट होता है? रेट हुआ है ये 50,000। मैंने कहा 50,000 कौन सा आर्टिस्ट लेता है भाई पॉडकास्ट में आने के? तो वो कहते कि नहीं रेट तो यही है, और अगर आपको ऐड वैड कराना है तो देखो शोरूम का ये प्राइस बैठता है, और फिर अगर शोरूम ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं देख के चेक करूँगा कैसा शोरूम है, उसके हिसाब से रेट सेट होगा कि अगर उसकी ऐड बनानी है। तो वो प्रॉपर बार्गेन चल रहा है। अब उसमें आप बार्गेन कैसे सेट करोगे? तो फिर वो कह रहे हैं जब होंगे आपके पास। पीछे से वो चिल्लाए भी तो थे, बोले ऐसे ही है। अरे वो मेरी कॉल एक्सटेंड, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं दूं क्या। दे डोंट वांट एनीथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है भाई, एंड दे डोंट गिव अ फक।
उनको कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है। एक पॉडकास्ट में बंदा पूछता है अब आप किसके साथ काम करना चाहती, कहती ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हम क्यों सोचेंगे ये सब। अरे भाई, तो फिर मैं बोलने लगा, मैंने कहा यार आ जाओ आप ऐसे ऐसे करके, पीछे बोली इसे बंद कर इसे, ऐसे करके पीछे से। मैंने कहा भाई डेंजरस आई थिंक वी वर टुगेदर एट दैट टाइम। प्रदेश या तो वो है, बीच में कुछ केस वेस हुआ था, वो सब बहुत कुछ चीज़ें हो थी, रहा है, मोरालिटी पुलिस उनके पीछे है, तो वो है फिर भी वो मान नहीं रहे। उसका बट जो सो दिस शो इज महक परी रिजेक्टेड। महक परी We are रिजेक्टेड, right now inside a show महक परी रिजेक्ट, which is महक परी rejected show. जिस पे This course rejected by महक परी। तो मतलब उसने फाइनली फोन काट के हमें बोल ही दिया कि नहीं तुम मक्का, डिजर्व नहीं करते। खुद पे ध्यान दे लाला, मक्का खुद पे ध्यान दे लाला, हम तो पहले से ही गलत रास्ते पे निकले हुए हम हैं। तो पहले से ही गलत रास्ते पे है। और पीछे से वो बोलती है ना उसको कि अर्शन महक परी कह दें कथी बहम में हो। मैंने कहा खत्म। स्मोकिंग है जिसको बोलते हैं कि ब्रेन रॉट के इक्वल है। स्मोकिंग मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद एक्चुअली, लेकिन जो लोग करते हैं उनके दोस्त बन जाते हैं, स्मोकर्स के, स्मोकिंग वालों के एक साथ। ब्रेन रॉट में जो मीडिया कंजम्पशन है वो तो एकदम सॉलिटरी है। 3 घंटे तक पड़े हो रूम में, हाँ कुछ नहीं पता आपको, और आप चलाए जा रहे हैं कि नम स्टेट के अंदर एक टोटल डिस्कनेक्ट है। और वो डिस्कनेक्ट मतलब इसलिए भी नहीं है कि बेसिक आइसोलेशन है, मतलब डिस्कनेक्ट इसलिए भी कि यू आर कनेक्टेड टू एवरीथिंग, टू एवरीथिंग। मतलब डिस्कनेक्शन ऑफ कनेक्शन, डिस्कनेक्टेडनेस ऑफ कनेक्शंस, ये है, हर चीज़ से कनेक्टेड, हर चीज़ से कनेक्टेड हो और आप किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं हो फिर। और कोई लॉजिक ही नहीं है। जैसे आप क्यों देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं देख रहा एक शोरूम पे अटैक हो गया किसी इंदौर में, कुछ गुंडों ने कर दिया। हाँ मेरा कोई लेना देना नहीं है नोएडा में बैठ के, मैं देख रहा हूँ शोरूम अटैक हो गया, क्यों हो गया, फिर देखा कमेंट्स देखे, कहाँ ये शोरूम, देखता हूँ क्या गुंडे पकड़ेंगे कि नहीं, फिर गूगल करता हूँ, फिर मैं देख रहा हूँ, फिर मैं इनके पुलिस वालों को जाके देख रहा हूँ MP पुलिस ने क्या रिएक्शन दिया। बट उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इतना कुछ खास। इंदौर के शोरूम भी नहीं था वो, एक्चुअली देयर वाज सम कैफ़े। तो फिर उसी से मुझे लगा यार कि व्हाट एन जंक कंजम्पशन दैट आई एम डूइंग। लाइक समटाइम देयर इज अ बीफ ऑन ट्विटर, फिर आप देख रहे क्यों लड़ रहे हैं, पता करो। unnecessary curiosity of things. लीव द बीफ ऑन द स्पीकर बॉक्स। मतलब इसमें ये भी है कि डेटा का एरा है ना, एरा ही डेटा का है, तो आप डेटा कंज्यूम हो तो खुद भी डेटा आप, लेकिन आप डेटा ही कंज्यूम करते जा रहे हो पूरा दिन। डेटा के नाम तुझको अल्लाह रखे। डाटा राम वही ये है ना। कोई सॉलिट्यूड ही दे दे, कोई क्वालिटी सॉलिट्यूड वाही दे दे, क्वालिटी सॉलिट्यूड बा दे, क्वालिटी बोर्डम वाही दे दे। तो वो नहीं है क्वालिटी। और इन लोगों ने यही कर दिया ना आपके साथ कि बोर्डम का जो पूरा सेंस है वो तो इन्होंने किल कर ही दिया। मतलब वो तो बचा ही नहीं है, वो तो अब मान ही लो कि वो डेड हो गया है। उस पर आपको पर्सनली कुछ करना है अपने पर्सनल लेवल पे तो आप कर लो, पर वो तो बोर्डम तो उन्होंने मार दिया है। इनफैक्ट अभी नेटफ्लिक्स का जो ये CEO है इसका वो भी आया था, इसको टाइम हो गया, पर इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर्स ये इन सब से HBO या किससे कम्पीट करेगा नेटफ्लिक्स इस पॉइंट पे। वो कह रहे हैं कि वी आर कम्पीटिंग विद योर स्लीप। यस, वो कह रहे हैं कि ऐसी स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि बैकग्राउंड में चलती रहे, हाँ, तो भी आप यू डोंट मिस एनीथिंग व्हाइल लिसनिंग इट। एग्जैक्टली। तो मतलब पॉडकास्ट बना रहे हो आप नेटफ्लिक्स पे भी, भले वो वाइट नॉइस की तरह वर्क करे, बट उसमें राइटिंग में सिनेमा के लेवल पे वेब सीरीज़ में आप इतनी हुक्स मारो, हुक पे हुक दो, वर्ड से लेकर के ड्रामा से लेकर के हर चीज़ पे, कि वो हुक्स पे ही बंदा अटैच्ड है। और वो बिंज वॉचिंग का जो पूरा आइडिया है हुक पे है। इनफैक्ट जो इंटरव्यूज भी जो आजकल होते हैं, तो आपको पता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला इसके दिमाग रील कट गई, हाँ इसका रील बन जाएगा, इसका रील बन जाएगा, तो वो रील्स ढूंढ रहा है, कॉन्वर्सेशन नहीं ढूंढ रहा। हाँ, वो जानबूझ के ऐसा सवाल पूछ रहा है कि इसका आंसर इतना आएगा तो इससे इतनी रीलें बन जाएंगी। एडिटर को क्या ये एंग्जाइटी है कि भाई अभी पॉडकास्ट शूट होने वाला है, मेरे को रीलें काटने के ढूंढनी पड़ेंगी इसके अंदर से बैठ के। एक मैं देख रहा था वो लल्लन टॉप का एक थंबनेल था, वो जावेद अख्तर का इंटरव्यू, उसमें बंदे ने लिखा हुआ है कि दारू पी के जावेद ने क्या कांड किया।
मैंने कहा भाई ये तो गेस्ट को बुला के गेस्ट बुलाया, कह रहे वहाँ पे बंदे को बुलाया और जावेद अख्तर बैठ करके बात कर रहा है, आप उसको इतना बड़ा वो देते हो इंट्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें हो गई। अंदर एडिटर बैठा है, एडिटर कह रहा है इसकी ऐसी ऐसी इसकी तो देखिए एक बेवड़े का इंटरव्यू जो आज इस सदी का सबसे बड़ा गीतकार है, कुछ भी भाई बता ये देता बात है। है, हाँ। देखो इस बेवड़े का इंटरव्यू कुछ मतलब किया नहीं होगा उन्होंने, हाँ मतलब वो बट बना लोगों के देंगे इस दिमाग में तरीके से। वायरलिटी इतनी ज्यादा है कि किसी भी तरीके से इसका कुछ कट के कुछ बना दूं। दारू पी के जावेद ने क्या कांड किया, हाँ अब ये इसका अब क्या मैं तो मतलब बनता है देखूंगा भाई? भाई क्या किया भाई जावेद तूने तो बता मुझे लेकिन जावेद तूने क्या किया? तूने क्या किया रे, किसको दारू पिलाया रे? ये वाली चीज़ है। तो वो है लोगों के मतलब इंटरव्यू लेते टाइम भी एक रील का दिमाग में है कि भाई इससे 1-2-3 रीलें कट जाए, हर चीज़ का एक एक्सट्रीम यूटिलिटी। कि आप किसी तरीके से बेसिकली वायरलिटी के लिए फिश करते रहते हो, फिशिंग कर रहे हो, पूरा टाइम वायरलिटी के लिए। नीचे आप लेके बैठे हो और आप मछली आ रही है, मछली आ रही है। अगर आप देखोगे तो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, जैसे बिहार इलेक्शन में चले गए, यहाँ चले गए, तो पूरा टाइम फिश कर रहे हैं ऐसी मोमेंट्स के लिए जो वायरल हो जाए। जैसे एक पैटर्न शुरू करा था, बहुत सारे उन लोगों ने जब लल्लन टॉप की 1-2 वीडियो वायरल गई थी कि वो कन्हैया मेरा बेटा, कन्हैया मेरा बड़ा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया, आज से 2 लाख पूर्व रामायण, अभी तो शुरू हुआ है महाभारत। वो तो मेरा फेवरेट है, ब्रेन रॉट बहुत। पर उसके बाद वो वही फिश लेकिन कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे वो वायरल हुआ तो पूरा मतलब लल्लन टॉप और सब लोग उसी को वो कर रहे थे क्योंकि वो मेजर वायरल हो गया था उसके बाद में। अब वो जाके सारे न्यूज़ चैनल्स एंकर्स जाके सड़कों पे लोग ढूंढते हैं कि अब कोई लोग उल्टा जैसे सीधा कोई बोल। उल्टा सीधा बोल दे, हाँ उल्टा सीधा कोई मिल जाए, एक आवारा दीवाना, आवारा पागल दीवाना कोई मिल जाए। हाँ, वो और क्या जो नाम था कुछ वो, कर दे। जोगिंदर क्या नाम था उसका, जोगी जोगेंद्र, नहीं हाँ भूपेंद्र जोगी, भूपेंद्र जोगी। जो एक हाँ संघी अकाउंट है, हाँ, और फिर वो तो बहुत सुपर क्रिंज निकला और बहुत निकला। गंदा है वो यार। पर ये वही है ना, उसको भूपेंद्र जोगी उसको फिर क्यूट बना दिया। क्यूट बना दिया, जबरदस्ती क्यूटिफिकेशन में ला गए, बालों में वो लगा दिया एक हाँ जोगी इज क्यूट, 5 रीजन व्हाई यू आर भूपेंद्र जोगी। हाँ आप भी भूलते हो, आप भी रिपीट करते हो। वो क्यूटिफिकेशन वाली जो चीज़ है वो तो नेक्स्ट लेवल पे इंटरनेट पे जो मुझे बहुत ही इरिटेट। इनफैक्ट अगर याद हो तो एक वो नहीं आया था एक बंदे का, देयर वाज अ गाय जो गैंगस्टर टाइप था और वो एंटर आता, हाँ ये वाला kind of shit। तो वो सब लोग डांस कर रहे हैं, लड़कियां उस पर रील बना रही हैं, उसके कॉपी करके लड़के बना रहे हैं और वायरल पुकी गैंगस्टर पुकी। बाद में पता चला ही उस पे एक सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन है और पुलिस ने उसको शायद डिटेन भी किया था। तो ही वाज उस लेवल पे उसका पुकीफिकेशन कर रहे हो, पुकी गैंगस्टर पुकी, हर चीज़ पुकी है। मतलब कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी वायरल हो रही है वो चीज़ पुकी है। मतलब कोई भी चीज़ आपको कंज्यूम करनी है तो आप उसको टेम्पलेट्स के थ्रू करोगे। हाँ, वो उसको जल्दी से या किसी तो वो पुकी है, क्यूटनेस के टेम्पलेट में डालो, या तो पुकी है या वो लॉर्ड है या फिर ये है। तो 3-4 टेम्पलेट के अलावा आप किसी की लॉर्ड पुनीत, वो तो एक अलग ही उन्होंने डीरेल किया उस पूरे ट्रेंड को। तो हर चीज़ का लॉर्ड अब वो भी ढूंढता रहता है वायरल होने के तरीके, कुछ काम करता नहीं है उसके लिए बेचारे के लिए। पुनीत का तो बहुत ही मेजर डाउनफॉल, तो इस पे तो एक वो हो सकता है एपिसोड कि कितना मेजर डाउनफॉल हुआ। तो वो वर्क नहीं कर रहा। उसने खुद के लिए सिचुएशन भी ऐसी सेटअप कर दी थी ना कि मैं अब मौत का खेल इससे ऊपर बट अब उसका एंड कुछ है नहीं एट द एंड। मतलब घोड़े की टट्टी खाने के बाद तो क्या करेगा भाई? उसके बाद क्या करोगे आप? या देयर इज नो कमिंग बैक। डिप करके ब्रेड को नाली में डिप करके खा लिया बंदे ने। इसके आगे क्या करेगा भाई? क्या करेगा मतलब एंटरटेनमेंट। और देखने वालों को मजा भी नहीं आ रहा। अब तू नाली में जा रहा है, बड़ी नाली में चला जाएगा भाई। और वो उसके चेहरे पे भी एक वो आ गई, एक नहीं आती डिस्गस्ट टाइप की, विच इज रिपल्सिव डिस्गस्ट। हाँ, तो जैसे मैं जब बहुत पहले मिला तब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक लूजर और जो ड्रीमर था कि ड्रीमर ट्राइंग टू मेक ड्रीमर ऑन अ वे जिस पे उसका कोई फ्यूचर नहीं था। बट जैसे ही ये सब हुआ, आई डोंट नो, इट वाज वेरी द ट्रांसफॉर्मेशन वाज क्वाइट
तो ये वायरलिटी का जो है कि अचानक से आप वायरल हो गए, तो आप उसी चीज़ को रेप्लिकेट replicate कर रहे करने हैं जाते कि हैं। मैं मुझे दोबारा होना है, दोबारा करना है। जैसे हाँ। इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ गाय जो पैराशूट में वायरल हो गया था, जो क्या बोलते हैं उसको, पैराग्लाइडिंग में वायरल हो गया था। हाँ, तो वो कहता है उतार दो भाई, 1500 लेके उतार दो। ज़्यादा ले ले। वो वही करता रहा। फिर आलिया भट्ट को ऐड दे दिया जिसमें वो सेम चीज़ कर रही है। तो इन्होंने मतलब वो एक टेम्पलेट को, जो वायरलिटी, जो जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ ग्लिच इन यूनिवर्स, दीज एक्सीडेंटल वायरलिटीज आर ग्लिच इन यूनिवर्स। यू नेवर नो कि ये कैसे हो सकता है, यू कांट रेप्लिकेट। आपको पता नहीं है कि उस टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है, आपको ये नहीं पता कि किस मोमेंट पे किस बंदे ने कैसे किस मूड में शेयर किया। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली आप वायरलिटी को जब चेस कर रहे हो इंटरनेट के अंदर, कि आप जब आपके पास कोई स्किल वैसी आपने डेवलप नहीं की, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिंग की कोई स्किल है जो आपने डेवलप नहीं की, आप कैमरे के सामने हो, एडिटिंग की कोई स्किल है, या फिर कुछ स्पीच देने की, व्हाटएवर, कोई स्किल तो होनी चाहिए आपको सरवाइव करने के लिए इस दुनिया में। इसमें ये ट्रैप भी आ जाता है कि यू आर फेमस फॉर बीइंग फेमस। नहीं, अब वो उसके तो बाद आप क्या करोगे, आपको वो मोनेटाइज करना आना वो चाहिए। कैटेगरी तो अलग है, फेमस बीइंग फेमस। बट मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि लोगों को अभी कुछ ट्रेंड चल रहा है, उनका टाइम चल रहा है, और उसके अंदर वो जितना चाहे खींच लो। हाँ। बट उसकी ड्यूरेशन इतनी कम होती है क्योंकि आपके पास इतनी उस लेवल की स्किल नहीं है कि आप जो ऑडियंस की जो एजिंग हो रही है उसके साथ compete कर सको। जैसे मैं अमित भड़ाना की बात कर रहा था अभी बार स्टूडियो में, कि अमित भड़ाना एक वॉज मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर इन इंडिया, नंबर 1। उनकी उसकी वॉर चलती थी, वॉर मतलब पब्लिक के थ्रू, कि बीबी की वाइन्स के ज़्यादा व्यू आएंगे, भड़ाना के आएंगे, मतलब मैसिव पॉपुलैरिटी, मैसिव इंटरनेट पे। बट वही है, वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के बनाता था बेचारा, और ये सब फनी बनाता था कि स्कूल के बच्चों को हो जाए। बट प्रॉब्लम है उनकी एजिंग हो रही है ना, अब उनके बच्चे हो रहे हैं, मतलब बड़े हो रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, ऑडियंस आपकी बच्ची नहीं है ना उस टाइम, बच्चे नहीं है उस वो वाले जो जिसको देख ही इज डूइंग म्यूजिक नाउ। ले मैं ऐसे ही उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आशीष चंचलानी भी है, ही वांट्स टू बिकम एक्टर अभी। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी ऑडियंस एक तरह से एज हो गई, और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब हम कंटेंट को कैसे रिफाइन करें उसके साथ, क्योंकि आपने अपना बिल्डअप इस थीम के साथ और उस ऑडियंस के साथ किया। एक गौरव जोन करके भी है एक बंदा जो एक बच्चों को बड़ा पसंद आता था, फिर अचानक उसका एक पूरा वो आ गया। ये तो लोग हैं जो थोड़े फेमस भी हुए ना, कुछ बंदे के बस एक रील चली और उसके बाद वो गुमनामी की गलियों में वही रीलें बना उसका सबसे बड़ा वो बताऊं क्या नाम है, मैं से मीना से ना साकी से, वो नहीं अंकल, हाँ गुड्डू अंकल, डब्बू अंकल, दो डांस शोज में उसके बाद बुलाया था। बस फिर एक बीच में एक लड़की थी जिसमें एक कोने में था बैठा जब मुझे वो दिखी थी वो सब, और वो लड़की कोने में जाकर के बैठ जाती है, वो बैग दिखा के कैमरा में कोने में बैठ जाती है, कभी वो झोपड़े पे चढ़ जाती है, किसी चीज़ पे चढ़ जाती है, कभी सीढ़ियों पे उतर गई कहीं, वो सब चीज़ें करती है बैक करके। तो लेकिन ब्रेन रॉट जैसे हम इस पे देखते हैं ना, ब्रेन रॉट जिस तरीके से हम इंटरनेट पे देखते हैं वो अलग अलग जगहों पे भी वर्क करता है। सिर्फ जैसे से फॉर एग्जांपल रील्स पे नहीं है सिर्फ, मतलब अभी जब बंदा रीलें चला रहा है, रीलें मतलब आपके बेसिक एंड में आता है कि वो आपके जो चीज़ें आप थिंक करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही बेसिक चीज़ें देखना चाहते हैं इंटरनेट पे कि मुझे यार बेसिक इसी चीज़ से मतलब है। दूसरा होता है कि यार इंडिया में इस तरीके की फिल्में क्यों नहीं आती, जैसे पर वो कुछ बहुत लंबा चौड़ा वो नहीं होगा, कुछ बहुत ही गैंग्स ऑफ वसीपुर दोबारा क्यों नहीं बना सकते, क्यों बना? इस टाइप का। मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि वो कुछ सोच नहीं रहा, पर वो एक थिंकिंग की तरफ हल्का सा बस जा ही रहा है, मतलब कुछ एक हल्की सी उसने माइक लेके, हाँ मतलब कुछ एक थोड़ी सी कोशिश उसने करी। पर ये क्या करते हैं कि जैसे उसका नेक्स्ट स्टेप होता है ना, कि मतलब एक तो है कि हाँ मैं यार ये कंज्यूम ही करता हूँ, और आप बोलोगे यार मैं जोनस मीकास की एक फिल्म है 1 साल से उस पर ऑब्सेस्ड हूँ, कोई ऑब्सक्योर फिल्म है, वो नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, पर जेन्युइनली जो इससे आगे बढ़ के थोड़ा और सोचना चाहते हैं आर्ट की तरफ, कल्चर की तरफ, चीज़ों की तरफ, ये क्या करते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रांड्स, एल्गोरिथम में जितने भी क्रिएटर्स हैं, वो जो शिफ्ट हो रहा होता है ना आपकी थिंकिंग में जहाँ पे, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ना कुछ ऐसे फ्लिप मार देते हैं उसी चीज़ को कि अच्छा तुझे ये चीज़ लगती है ले, मतलब इट्स लाइक अ हेयर ग्रोइंग ऑन योर बट, और वो उसको मतलब इनवर्ड ग्रोथ कर देते हैं उसी टाइम पे, उसी चीज़ को फ्लिप कर देंगे, और वो पस जो बनती है ना
वो ब्रेन रॉट होती है एक तरीके की, कि जैसी इसकी थिंकिंग बस हल्की सी बड़ी, उसको उसी में घुसा दो वापस, तो वो जो पस बनती है ना, वो ब्रेन रॉट बन जाती है। जैसे जैसे हाँ, अब क्या करते हैं कि जैसे पहले जेनजी का क्या होता था कि जेनजी को ये बोलने, मतलब ये बहुत इंटरनेट पे चलता है ना कि दे आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट देयर बॉडीज, कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट द सेक्शुअल एनकाउंटर्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। आप फ्लिप कर रहे हो, आप देखते हो कोई रेज बेट, कोई बंदा कुछ कर रहा है, उसके बाद आपने देखा किसी का बचपन का ट्रॉमा कन्फेशन है, ठीक है। और ट्रॉमा कन्फेशंस तो भाई अलग ही एक लेवल का एक कैटेगरी है, जिसमें मतलब देर इज़ एक्चुअली अ फॉर्मेट टू इट विच इज़ लाइक टू हार्ड टू वॉच, क्योंकि लोग इतनी सीरियस चीज़ों के बारे में बात कर। मैंने देखा नहीं ट्रॉमा कन्फेशंस के यार, मैं बचपन में ऐसी थी और मेरे माँ बाप ने पता है मेरे साथ क्या किया। अच्छा, ये बुक हाँ आजकल मैंने हाँ, नहीं देखी है वाली। नहीं मैंने बहुत ट्रॉमा कन्फेशंस देखे हैं, ठीक है। कोई बंदा बोलता है कि यार मैं अपने वर्क स्पेस में था और मेरे साथ इतनी गंदी हरकतें होती हैं ना, ये है वो है, और ये मैंने लोग देखा है। और ट्रॉमा कन्फेशंस मतलब भरे पड़े और हैं। बहुत हिट होते हैं हाँ, ये वाली, वर्क स्पेस में ऐसा हो गया, तो मेरे वो को पैसा उसका नहीं एक फॉर्मेट है ट्रॉमा कन्फेशन का, कि जो आपका इन द मिडल ऑफ द ब्रेक डाउन यू हैव टू फिल्म। So sometimes it's so hard to watch because 60% of it might also be performance, but your tears are also rolling down. तो आपको ऐसा लगता है यार ये अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी आइडेंटिटी मेरे लिए परफॉर्म कर रहा है, और मैं क्या सीख रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ इससे, बहुत ही वियर्ड सा हम एक बेसिकली हुआ है। थेरेपिस्ट बन गए फ्री हाँ के। हाँ, तो अब क्या है कि ये जो ट्रॉमा कन्फेशन वाला पर्सन है, इसको आपने बोली यार तूने बहुत सही ट्रॉमा कन्फेस करा, उसके बाद वो बंदा अपने ट्रॉमा ही कन्फेस करता रहता है। मतलब वो एक थिंकिंग की तरफ मुड़ रहा था उस ब्रेकडाउन के बाद, पर अब वो इस चीज़ में फंस गया कि मुझे हर बात पे ट्रॉमा कन्फेस करने हैं। कई लोग हैं जो सिर्फ पेजेस पे ट्रॉमा ही कन्फेस करे जा रहे हैं, उस चीज़ में अटक गए हैं वो। कई लोग ट्रॉमा क्रिएट भी कर रहे हैं। जैसे एक बंदा था, उसका रील मैंने देखा था, वो कहता है कि मम्मी समझा करो, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, मुझे नई सैलरी मिलती है अच्छी और मैं ये जॉब कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा होता है, 16 घंटे काम करा के यहाँ पे आता हूँ, कैसे मेरा रूम देखो इतना गंदा, उसने रूम दिखाया, बहुत ही गंदा रूम है, नहीं कर सकता नहीं। तो नीचे लिखा किसी ने, बोला अबे हरामखोर, तू रूम साफ क्यों नहीं कर लेता? रूम साफ तो कर सकता है, जॉर्डन पैटरसन, क्लीन योर रूम। मतलब लेकिन मैं ये बता दूं, लोगों को लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, तो सेकंड बात बहुत ज़रूरी है कि फिर मैंने उसकी रीलें देखी दूसरी, तो बेसिकली उसको लगा कि वो जो वीडियो था पर्टिकुलर, उसे पता था कि ये फॉर्मेट चल रहा है, तो उसने वो फॉर्मेट किया, और ना वो कहीं जॉब करता था ना कुछ करता था, वो झूठ बोल रहा था। तो लोग इमोशनल देख रहे हैं, बट वो ट्रॉमा जो है उसका, वो भी स्टेज्ड है, इट वाज नॉट रियल। हाँ, मतलब स्टेजिंग ऑफ ट्रॉमा वाला जो होता है। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, ये जेनजी वाली जो चीज़ के ऊपर, के देयर इज सो मच टॉकिंग अबाउट योर बॉडीज, अबाउट सेक्सुअल एनकाउंटर्स एंड एवरीथिंग। इसमें बहुत ही वियर्ड सा फ्लिप हो गया। मिलेनियल्स के टाइम पे ये चीज़ चलती थी कि देयर वाज वर्जिन शेमिंग, कि तू वर्जिन है, तू वर्जिन और तो ये है वो। और जो उस टाइम पे फिल्म्स भी आती थी ना, दिल चाहता है या दिल दोस्ती एटसेट्रा, कोई भी फिल्में आती थी, ये वर्जिन है, इन्हीं चीज़ों के अराउंड वो ह्यूमर चलता था, ठीक है। पर अभी अगर आप देखोगे, पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग दिस एज यंगस्टर्स, इवन इन सेक्स कॉमेडीज। मतलब ये नहीं कंजम्पशन है लोगों की। और उस टाइम बता के वर्जिन शेमिंग, और एक वर्जिन को आप उसमें फ्लिप करते रहते हो। इनफैक्ट अभी तो डिस्कोर्स ये है, ये वाला जो आर्टिकल है, कि हैविंग बॉयफ्रेंड इज एम्बैरेसिंग। अरे हाँ, इसमें क्या है कि एक वायरल आर्टिकल है, ये बहुत, ये आई थिंक ये वर्ल्ड में सबसे वायरल आर्टिकल है इस टाइम पे। वोग ने किया था, देयर इज अ प्रेजेंटर यूएस की, तो उसने किया था, बट इट्स आफ्टर अ पॉइंट, मतलब उसका जो पूरा का पूरा जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो उन लोगों के अराउंड है हु आर लाइक कि योर पर्सनैलिटी शुड नॉट बी योर बॉयफ्रेंड, ठीक है, कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड शुड नॉट बी योर पर्सनैलिटी, विच इज़ ट्रू, विच इज़ एब्सोल्युटली ऑल राइट, कि हाँ ये तो होना ही चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी नहीं किल होनी चाहिए। बट देन इट इज़ समहाउ बॉर्डरिंग ऑन दिस होल थिंग के हेट्रोसेक्सुअलिटी इज़ अ मैटर ऑफ शेम इफ़ यू आर टेकिंग प्राइड इन इट, ठीक है। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं पता सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ में, बट ये बॉर्डर करता जा रहा है कि इफ़ यू आर पुटिंग आउट योर डिज़ायर्स, कि आई फाइनली गॉट दिस बॉयफ्रेंड, आई फाइनली फाउंड दिस गर्ल, तो आप यू कैन डिज़ायर बट कम विद एन अपॉलजी लेटर, ठीक है। कि मतलब उसमें ये हो रहा है कि आपने वोग के आर्टिकल्स में उसने 10 सबस्टैक लिंक कर दिए हैं, और वो सबस्टैक्स जो हैं वो भी मतलब सबस्टैक जो उसी चीज़ पे फीड कर रहे हैं, कि मतलब जो लोग एक्चुअली इस चीज़ पे थिंक कर रहे हैं कि यार मेरी रिलेशनशिप ही मेरी सब कुछ चीज़ें हैं क्या,
वो उस सेकंड स्टेप पे है अभी। क्या है, उसने उसको एक आइडेंटिटेरियन एंग्जाइटी बना दिया और वो आपके अंदर उसने प्लग कर दिया। उसका पस जो बन रहा है ना कि यू आर अ माचा ड्रिंकिंग गर्ल, इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड ही इज़ लाइक हैम्परिंग योर दिस you know forwardedness or whatever your own personal brand is, like he's a liability to that, and which is absolutely the flip side of these men जो बोलते हैं यार उसने इतने कपड़े पहने हैं ना तो उसकी बॉडी काउंट इतनी होगी ऐसे करके। तो जो वर्जिन शेमिंग का पूरा आइडिया था वो इन्होंने फ्लिप कर दिया। अब ये प्योरिटी को चेस करते हैं, है ना। अब क्या रहे यार, ये पूरा टाइम सेक्सुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ये बच्चे, बट दे आर नॉट गेटिंग एनी एक्शन बिकॉज दे आर सो एंशियस ऑन इंटरनेट टॉकिंग अबाउट देयर बॉडीज, सेक्सुअलिटी। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा, सेक्सुअल ट्रॉमा नहीं, मतलब अबाउट बॉडीज़ के ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, किंग्स के ऊपर बातें होती जा रही हैं। लेकिन बच्चे जो हैं भाई वो दे कांट टॉक, दे कांट मेक अ कॉन्वर्सेशन, क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना आईपैड किड्स, ये वो हैं। मैंने देखा बहुत लोगों में आईपैड किड्स है भाई, मतलब वो हाउ विल दे मेक अ कॉन्वर्सेशन विद पीपल, उनको पता ही नहीं है। सुपर एंशियस, देयर आर एक्चुअली पीपल हु आर लाइक के ऑन इंटरनेट के ओके 5 ways टू टॉक टू समवन इफ यू आर सोशली एंशियस इन दिस एंड दैट। अब वो पूरा टाइम इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार बॉडीज और दिस एंड दैट, पर इन पर्सन उसमें दिखा रहे हो। हाँ, तो ये सबसे गंदा ट्रैप है किसी भी सोच को ये फ्लिप करके। जो आइडेंटिटेरियन पॉलिटिक्स का सबसे स्टूपिड नोशन होता है ना, उसमें वो आपको कंज्यूम कराने लगते हैं उस चीज़ को कि अच्छा तू अगर चेन्स पहनता तू ऐसा है, अगर तू ये कर रहा है तो यू आर परफॉर्मिंग फॉर अ फीमेल, यू शुड नॉट। आगे जाके कास्ट सिस्टम इस तरह से भी हो सकता है कि भाई हम माचा पीने वाले लोग अपनी बेटी की शादी अमूल कूल में नहीं करवा सकते। अमूल कूल कौन पीता है, मतलब ऐसा ये है। बट ये एंशियस वाला तो आई डोंट, मतलब मैंने अभी बोल दिया जैसे फ्लो में कि हाँ एंशियस है जनरेशन और वैसा, बट पहले भी काफ़ी इसी तरह के थे। लोगों का बात करना तो काफ़ी मुश्किल था, बट उसके बहुत सारे रीज़न भी होते हैं। आप कौन सी जगह से आते हो, जियोग्राफी का बहुत है। आप छोटे शहर से आते हो तो इस बड़े शहर में आप शांत हो जाते हो। हाँ ऑफ कोर्स, मतलब कि आपको पता है आपकी हर गलती निकाली जाएगी। वो जो थिंकिंग का पैटर्न था, एंग्जाइटी तब भी थी, एंग्जाइटी अभी भी है, बट लाइक उसके रीजंस थोड़े फ्लिप होते जा रहे हैं कि वो मैं बात कर रहा हूँ। पहले कौन सा पहले अच्छा था, पहले जब मैं बहुत मुझे तो लाइक ये तो अनथिंकेबल मीडियम है मेरे लिए। लाइक द लास्ट इट शुड बी द मोस्ट डेंजरस मीडियम फॉर मी व्हाइल ग्रोइंग अप। दिस इंटरव्यू फॉर्मेट, कैमरा, ये वो, मतलब बहुत एंशियस था। मैं तो बहुत एंशियस था शुरू में। मैं तो लोगों से बात करना, मतलब पार्टीज में चुपचाप बैठा हूँ, कोना पकड़ना है सबसे पहले जाके, ताकि किसी को दिखूँ ना। पहली बात तो सबसे कोने में खड़े हो आप चुपचाप, कोई आ भी गया तो डर रहे हो, वैसी सीन थी मेरे तो। मतलब मैं आई वॉज वेरी एंशियस, वेरी वेरी एंशियस टू टॉक टू पीपल, नए लोगों से बात करने। उसके अंदर मैं तो अनुराग कश्यप से बोला ना, एक बार मिला था मैं 2011 में ड्यूरिंग दैट इफ़ी फिल्म फेस्टिवल। तो उस टाइम अनुराग लाइक आई यूज्ड टू लाइक हिम अ लॉट, तो वहाँ पे मिला था। तो अचानक वो देखा तो पहले मेरे दिमाग में था कि मैं मिलूंगा तो ये बोलूँगा, जैसे दिखा तो मैं पूरा ऐसे ही हो रहा हूँ, कुछ बोला ही नहीं जा रहा। और बहुत सारी भीड़ थी फैंस की वहाँ पे उसकी। तो अनुराग ने पता नहीं मेरी शक्ल क्यों देखी और मुझे बुला लिया, बोला तू इधर इधर। तो वो क्या क्या कैसा है, तो मैंने कहा सर आई एम बिग, ऐसे ही बोल रहा हूँ, फंबल कर रहा हूँ, बोला ही नहीं जा रहा उस टाइम पे। तो बोलता है अरे क्या बिग फ़ैन, बगल में देखो कौन बैठे हैं, फ़ैन बनना है तो इनके बनो। बगल में बैठे थे फाती यकीन, लोर अबाउट मी। तो वो बैठे थे। तो मैं तो मतलब मेरे लिए इन जनरल आई वाज सुपर एंशियस, सुपर अंडर कॉन्फिडेंट। स्टेज को कोई बोल दे तो मैं फेल होना पसंद करूँगा स्टेज पे जाने की बजाय, बट अब मैं स्टेज पे इतना जाता हूँ। एग्जैक्टली। तो एक एंशियस होने के रीजन आई थिंक देयर कैन बी लॉट मेनी अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया। एक इसमें ये भी, अगर आप रीलें चला रहे हो तो क्या होता है कि यूआर रीलों का जो एस्थेटिक है, अगर आप देखोगे तो एक तो चलती जा रही है, वो चलती जा रही है, रुकती नहीं है। मतलब उसमें क्या है कि चलता जा रहा है, टाइम चलता जा रहा है, बट यू आर नॉट फीलिंग टाइम एज इट इज़ पासिंग, वो नहीं है। आप बस उसमें स्टक हो एंड एवरीथिंग इज इन मोशन, क्योंकि वो आपके हर ह्यूमन इमोशन को पकड़ रहा है। एब्सर्डिटी, रैंडमनेस, सेक्सुअल टिटिलेशन, योर रिलेटेबिलिटी, समटाइम बुक्स, नॉलेज, एवरीथिंग जो आप मतलब वन मोमेंट यू आर कंज्यूमिंग के 5 books यू शुड रीड, नेक्स्ट एक पैलेस्टीनियन बच्चा भूखा है, नेक्स्ट थर्स्ट ट्रैप, नेक्स्ट
कि भाई इफ योर बॉडी काउंट इज दिस मच, दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन। कि मतलब सोचूं क्या मैं एक पॉइंट पे, इट्स लाइक द कंजम्पशन कुछ नहीं कर सकते आप। मतलब मैं अब एक ये क्या फीलिंग के करते साथ हैं तो कि- टिकूं ना कहीं तो। वो नहीं टिक सकते आप, क्योंकि जैसे हम उस टाइम लास्ट में हम सिनेमा की बात करते हैं ना, लास्ट वाले उसमें, तो दिस इज पीक मूवमेंट इमेज, बैक टू दैट कि मतलब टाइम से आपको उन्होंने बोर्डम से और टाइम के एक्सपीरियंस से कि टाइम पास हो रहा है, इससे उन्होंने आपको पूरी तरह सेग्रीगेट कर दिया है। जो मेंटल वेलबींग का बेसिक है कि आपको बोर्डम एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा अगर आपको सेन रहना है। उसकी जगह लोग कंज्यूम कर रहे हैं भाई, स्किज़ो एडिट्स होते हैं, ठीक है, दीज आर लाइक कि जिसमें लालू प्रसाद यादव की फ़ोटो है और फट से मतलब बिल क्लिंटन की फ़ोटो आएगी, फिर इप्स्टीन की फ़ोटो, और अचानक से लबूबू आएगा, वहाँ से यूएसएसआर का फ्लैग आएगा, और मतलब 3-4 तरीके के क्लिप फट फट फट, इस लाइक अ स्किज़ोफ्रेनिक ब्रेकडाउन। तो वो एडिट का फॉर्मेट है, सिम्पसन्स आ रहा है बीच में, कुछ भी आ रहा है, और आप वो आप कंज्यूम कर रहे हो। रियलिटी से कैसे काउंटर करोगे? इट्स वेरी वियर्ड। तो आपको है कि मैं और शॉक कर दूं, और शॉक कर दूं, और शॉक कर दूं, पर ये कुछ होगा नहीं इससे एक पॉइंट के बाद। एक्चुअली इसके लिए ना जैसे वो रिलेशन इसमें वैसी फीलिंग है कि जैसे जैसे बच्चे, यूथ जो है वो पीस ऑफ ग्लास पे भागती जा रही है, भागती जा रही है, भागती जा रही है, स्क्रोलिंग कर रही है ना पूरा टाइम। तो वैसा है कि मतलब वो जैसे पुलिस की भर्ती के लिए नहीं देते, पुलिस की भर्ती के लिए भागते हैं ना, वैसे ही भाग रहे हैं जकरबर्ग के वो अग्निवीर। मैं इनफैक्ट रिलेशनशिप वाला जो था ना, मैं तो इसका फर्म बिलीवर हूँ कि आपको अपने रिलेशनशिप पार्टनर्स के बारे में इंटरनेट पे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि एक तो ये बहुत ही डार्क मेसी जगह है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप बहुत इसके ऊपर वो दिखा रहे हो अपनी फैमिली ये वो, तो आप कुछ तो प्राइवेट छोड़ो अपना, वो भी आप छोड़ रहे हो। फिर कल को भगवान ना करे आपका ब्रेकअप हो जाए या फिर आपकी शादी टूट जाए, तो वो भी आप कंज्यूम करवा रहे हो। मतलब कोई तो लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई कि दिस इज, जैसे मैं खुद नहीं शेयर करता अपना पर्सनल, कि भाई एक लाइन ड्रॉ है कि पर्सनल आई एम नॉट गोइंग टू शेयर, आई कैन गिव यू दिस मच फॉर द कंजम्पशन एज अ क्रिएटर, दिस कैन आई गिव, बट दिस आई एम नॉट गोइंग टू गिव। बट लाइक नो पार्ट ऑफ योर इज वेरी इंपॉर्टेंट। no part of your consumption guarantees that your relationship will be like it is on camera. एग्जैक्टली कुछ नहीं है ना, उसके तो मतलब ज़्यादा एग्जाम्पल जस्ट बिकॉज आपके लिए कोई यूरोप ट्रिप प्लान कर दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कुछ ट्रॉमा नहीं दे सकता, या फिर मैं तो पर्सनली इतने एग्जांपल्स देखे जो कि सोशल मीडिया पे जिनका इतना उन्होंने मतलब फ्लैश आउट और अपना हैप्पीनेस और ये सारी चीज़ें पता है किया, और फिर जाके ब्रेकडाउन, हाँ गंदा ब्रेकडाउन। एंड इट गेट्स कीप गेटिंग फिर अगलियर आपको दिमाग में रहता है कि नाउ आई हैव टू आल्सो एड्रेस दिस ऑन सोशल मीडिया। मतलब ये क्या है, वो एक नहीं था, एक राखी सावंत का शो आता था, राखी तो अभी भी राखी का इंसाफ। हाँ, और राखी इनफैक्ट खुद अभी भी लालवानी पे आकर के वो अपने डाइवोर्स और उन सब के बारे में अभी शी ब्रोक डाउन, और वो सब बातें चल रही है। तो वो है, बट वो सेलिब्रिटी कल्चर का हिस्सा है। अगर आपको उस लेवल पे, जैसे आपको ब्लॉगर बनना है, ठीक है, तो आपको बट लाइक कॉमन पीपल आर कंज्यूमिंग दिस ना, मतलब कॉमनली जो लोग घर पे बैठे हैं उनको लग रहा है कि यार शादी से मेरी मम्मी बोलती है यार, वो एक मलिक करके नहीं है बिग बॉस में जिसकी 2 बीवियां हैं, हाँ अरमान मलिक शायद, हाँ शायद ये नाम था। तो मेरे को बोलती है यार उसकी तो 2 बीवियां और उसका नेचर देख एकदम ऐसा है। फिर उसका वो बताने लगी जैसे मुझे पता है सबको। मैंने कहा कौन अरमान मलिक, कौन 2 शादियाँ? फिर मैंने देखा, बोला अरे तू उसको कैसे नहीं जानता, सब जानते हैं। फिर मैंने देखा, मैंने कहा अच्छा 2 शादियाँ करी हैं ये हैं, और शी इज इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्सनल। इनफैक्ट वो एक मर्डर नहीं हुआ था जिसमें एक कपल था यूपी का, उनकी शादी हुई थी, फिर वो गए थे हनीमून मनाने के लिए वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे, फिर ऊपर उसकी डेथ हो जाती है। फिर धीरे धीरे वो स्टोरी खुलती है, पता चलता है कि उसी ने उसको मारा था, लड़की ने, और बहुत ही डार्क सी स्टोरी है ये। फिर उसके बाद में पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड था, उसके साथ मारा। फिर उसके रील्स बनने लगे एडिट्स की, पहले ये शादी के दिन कैसे, शादी के मतलब 2-3 दिन बाद। फिर एक वीडियो भी आया जिसमें वो पूछ रही है कि उसकी जो सास है, बोला कि मम्मी क्या बेटा क्या खाया, बोला मम्मी जी यहाँ पे तो नॉनवेज बहुत मिलता है, मैं तो व्रत पे। हाँ वो देखा मैंने, इट वाज वेरी डार्क। और मेरे घर पे पीपल वर इन्वेस्टेड इन एवरी सेकेंड ऑफ इट। मतलब आप उस सिकनेस से इतने अटैच हो गए हो कि पर्सनली मतलब, हाँ कि मतलब वो, और लड़के उसको ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वो प्रॉपर एक इंसेल आर्मी में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ कि नीला डब्बा, हाँ नीले डब्बे से ऐसी लड़कियां तो नीले डब्बे में डाल। अब वो खुली छूट मिल गई उनको। हाँ उनको मिल गई है खुली छूट, मतलब मिली नहीं, उन्होंने ले ली कि मतलब अभी कि नीले डब्बे में डाल दी। मैंने क्या कर रहे हो, मतलब यूजलेस
कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो आपके बड़े बुजुर्ग भी कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू. मतलब आई थिंक एट दीज मोमेंट्स यू शुड टेक अ स्टेप बैक एंड से भाई मेरा क्या लेना देना. आई वुड रादर नॉट वाला जो है ना एक पूरा के ठीक है भाई कुछ अच्छा हो रहा होगा मुझे बट वो उसमें कर भी नहीं नहीं पार्ट सकता ना, लेना. ये एडिक्शन लेवल है भाई, इनसेन एडिक्शन. कोई कुछ नहीं कर सकता. मैं इतनी बार जाता हूँ सोशल मीडिया पे, या फिर मैं कहीं फैमिली के साथ हॉलीडे पे जा रहा हूँ, तो हमारा रूल है कि हम लोग फ़ोन नहीं चलाएं. तो इसलिए मेरी हॉलीडेज़ के बारे में किसी को पता नहीं कि मैं कहाँ जाता हूँ क्योंकि मैं जैसी जिस दिन गया उस दिन सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट नहीं, इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करना, सारे ऐप्स अनइंस्टॉल करना, बिल्कुल भी नहीं देखता. लाइक वो टाइम है तो आप वहीं पर ही हो और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे. दैट इज़ देयर. हाँ बट उसमें ऐसा लगता है कि टाइम बड़ा लंबा चल रहा है, जैसे 9 दिन भी ऐसे लगते हैं कि काफ़ी लंबे हैं. हाँ अभी ये है कि हम इतनी जल्दी, एक किसी सबस्टेक पे आर्टिकल था, बोले सोशल मीडिया का प्रॉब्लम है कि आपकी लाइफ बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. हाँ. कितना स्कैरी है कि तड़ातड़ आप जिंदगी जी रहे हो और रुक नहीं रहे. हाँ तो मैंने कहा हाँ यार पिछले 5-6 साल मतलब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें निकलती हैं. लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन वर्ल्ड कोई बहुत ही रोजी वर्ल्ड है, तो मैं कभी बोलता ही नहीं कि अगर आप सोशल मीडिया छोड़ दोगे तो महान, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट ये भी है कि अगर आप कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ते हो, टाइम को एक्सपीरियंस करते हो, तो टाइम के साथ आपका रिलेशन, छोटी छोटी चीज़ों के साथ आपका रिलेशन, जो कि क्योंकि आप डोपामिन डिप्राइव्ड हो, हाँ आपको नहीं मिल रहे उस तरह के डोपामिन, तो आप छोटी छोटी चीज़ों में, मूवमेंट्स में, आसपास बाहर अपने पार्टनर के साथ, उन चीज़ों के अंदर जो उनके मूवमेंट्स हैं या फिर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं या बातचीत है, उसके अंदर है कुछ टाइम के बाद में हल्का प्लेजर दोबारा शुरू हो जाता है मंडेनिटी में. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये करना, वरना तो महक परी जोगिंदर, यो जोगिंदर तारा भाई वो चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है. मतलब आपका कुछ सराउंडिंग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है कि आप कहाँ रह रहे हो, आई किस थिंक जगह पे हो. जो रिलेशनशिप्स के आइडिया और इन सब के आते हैं ना, वो भी इन्हीं चीज़ों से आते हैं. से फॉर एग्जांपल अब आप जैसे रील्स में घुसे ना, जो आप बोल रहे हो कि पॉज नहीं है, मैं रील्स में भी घुसा ना, तो रील्स के एस्थेटिक में भी यही है कि अगर कोई रील मैंने चलाई, वो कॉमेडी वीडियो है, स्केच वीडियो, यू नेवर नो, बंदा भागता हुआ जा रहा है, अरे भाई 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 भाई, वो बंदे को रोकता है, कहता है इसके भी डी और वो बोल के चला गया. किसी ने ये वीडियो बनाई है, आपने फ्लिप किया, फिर कुछ चल रहा है. मतलब यू आर ऑलवेज फॉलोइंग इन द मिडल ऑफ समथिंग. अगर आप अपने आप को भी पुट कर रहे हो तो यू हैव टू फॉल अंडर अ आर्केटाइप. या तो वो आपको बॉक्स कर देंगे, या तो आपको कुछ आपको छपरी बोल देंगे, कुछ कर देंगे, आपको क्यूट बोल देंगे. यू आर ऑलवेज इन सम हैशटैग, इन सम बॉक्स जो आपकी आइडेंटिटी है. एंड इन दिस यू वांट कि यार मैं जब किसी से मिलूँ ना, या मैं जब किसी से चाहूँ, मैं किसी को चाहूँ या किसी से अपना रिश्ता जोड़ूँ, कुछ भी करूँ, तो देयर शुड बी अ नॉवेल एक्सपीरियंस, समथिंग दैट इज़ नॉट देयर येट, समथिंग दैट इज़ स्पेशल अबाउट मी. आई शुड फील लाइक आई एम नॉट replaceable like your ex was. I don't want to be replaced like that trend. I don't want to be replaced like Rebel Kid was replaced by her ex. ये वो जो भी उनको स्टोरीज आती हैं दिमाग में यंगस्टर्स को, और जब वो पर्सन के पास जाते हैं, इट गोज़ टू अ सुपर कॉन्जर्वेटिव आइडिया कि यार इसके बॉडी काउंट्स कम करो पहले, तो इस इंसान के बॉडी काउंट्स नहीं होने चाहिए, अगर ये कर रही है तो मतलब ऐसी होगी. बट यू नेवर नो भाई, किसी के बॉडी काउंट 0 है, उसके ट्रॉमा एब्यूजेस क्या होंगे आपको क्या पता या उसके एम्बिशंस क्या होंगे आपको क्या पता. तो बेसिकली यू वांट अ पार्टनर, यू वांट अ फ्रेंडशिप विच इज़ एक तो नार्सिसिस्टिक इन नेचर. इट इज़ कॉन्स्टेंटली फीडिंग एंड सो कॉल्ड एम्पावरिंग यू, बट दैट एम्पावरमेंट इज बेसिकली आइसोलेटिंग यू कि यू आर ग्रेटर देन दिस, ग्रेटर देन, पिटिंग यू अगेंस्ट पीपल. पहला ये. दूसरा ये कि यू वांट समवन हु हैज़ नो ट्रॉमा, विच मीन्स यू वांट AI. AI का नेचर है ना कि इट डज नॉट हैव ट्रॉमा. तो आप बोल रहे हो कि आई वॉन्ट अ पार्टनर हु हैज़ लाइक नो बैकग्राउंड, हु हैज़ नो मेमोरी, which is why these kids like are also, a lot of them are like, and yeah, grown up people are shifting to relationships with AI. You want that doll, जो मतलब लोग बोलते हैं ना कि एक बहुत ही वो मीम्स में बहुत वल्गर सा एक वो चलता है कि आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ डॉल. एक आप सेक्शुअल एक्सपीरियंस के साथ साथ यू हैव अ रोबोट जिसकी कोई नीड्स नहीं है, जिसका कोई ट्रॉमा नहीं है, हैज़ नो बैगेज, और फिर उसको आप अपने हिसाब से वर्क कराते हो, वो वाली चीज़. इनफैक्ट एक न्यूयॉर्कर में एक आर्टिकल था इसके बारे में, डज एनीवन रियली नो यू ऑन द यर्निंग टू बी फुली नोन इज कम, और यर्निंग टू बी फुली नोन इज इनएविटेबल एंड परहैप्स एक्सट्रीमली मिसलीडिंग.
तो ये हर चीज़ में है ना कि कोई हमें जाने, कोई हमें समझे। हाँ एक आर्टिकल में पढ़ रहा था न्यूयॉर्कर का, डज एनीवन रियली नो यू, ये इस पे कि आर यर्निंग टू बी नोन फुली एंड एब्सोल्यूट मिसलीडिंग नोशन अबाउट इट, कि आपको कोई जान सकता नहीं है, बट हमारी इच्छा है कि मेरे को कोई जाने या मेरे को कोई समझे, आपका पार्टनर समझे, या जो आपका लवर है वो समझे, लोग हैं वो मुझे समझे। तो अभी चैट जीपीटी बोल रहा है मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से, मुझे सब पता है मुझे सब पता है। तो चैट एआई बोलता है कि मुझे पता है आपके बारे में। तो इंटरनेट भी बोलता है मुझे पता है आपको क्या पसंद है, आपको ये पसंद है, मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाया, आपको तो ये पसंद है। तो ये कांस्टेंट सर्च है ना कि आपको क्या पसंद है। और जब आप बोलोगे ना कि नहीं यार मुझे कुछ पसंद नहीं करना, मुझे सोना है, लो मैग्नीशियम, हाँ ये मेलेटोनिन स्ट्रिप्स लो, नींद आती है ये लो, आ जाती है, पर उसका एक तरीका होता है, इट्स लाइक अ सप्लीमेंट। तो वो आ जाती है, मतलब इट्स समथिंग एड करता है थोड़ा सा, बस, और क्या ही है। नहीं है नींद मुझको सोने दो, आती नहीं है नींद। ठीक है, हमारा म्यूजिक टेस्ट पता लग जाएगा, ब्रेन रॉट है भाई, म्यूजिक टेस्ट इसको कट कर दो, म्यूजिक टेस्ट पता लग जाएगा, ब्रेन रॉट है भी। तो बट हाँ, मेलेटोनिन बेसिकली आपकी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, जैसे अंधेरा या फिर वैसे कुछ होता है, तो आपकी बॉडी में नेचुरली होता है। तो आपको पूरा टाइम जब भी आप ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, तो आपके ऊपर जैसे थर्स्ट ट्रैप नहीं है। एक जिम जा रहा है लड़का, वो नंगा होके प्रोटीन के पैनकेक्स बना रहा है, अब आपको पता नहीं ये कुक है या फिर ये थर्स्ट ट्रैप बनाता है, मतलब ये करता क्या है भाई। फिर अब वो हो गया, उसके बाद आप कोई पर्सन देखोगे वो सिर्फ ट्रॉमा कन्फेशन नहीं कर रही है, वो भाई बंदी मैगी बना रही है और मैगी में चॉकलेट डाल देती है, और वो चॉकलेट स्पॉन्सर्ड है ब्लिंकिट के थ्रू। मतलब वो हो सकता है, पर उसके साथ वो बात क्या कर रही है कि मैगी बन रही है, मैंने मैगी में चॉकलेट काट दी, फिर मेरी सास ने मेरे को मारने की कोशिश की, पर क्योंकि मेरा डाइवोर्स ही होने वाला है तो मैंने अपनी बहन को कॉल करा, मेरी बहन जो अभी यहाँ पर है उसका कल एक्सीडेंट हो गया। मतलब वो इसी चीज़ पे कर रहे हैं, ट्रॉमा डंपिंग और ये वो, पर इट्स ऑल्सो परफॉर्म्ड। आपको पता नहीं कितना सच है, पता नहीं सच है क्या, आपको बाकी रीलें चेक करनी पड़ा, अच्छा ये यही बनाती है, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया था, यहाँ पे ये हो गया था, उस तरीके से आप कंज्यूम कर रहे हो। पब्लिक सफरिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो कोई भी चीज़ प्योरली एग्जिस्ट नहीं करती, वो तो है, कोई भी जॉनरा भी एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें भी आपको बहुत सारे मिक्सचर हैं कई चीज़ों के, मिक्सचर्स हैं, और एवरीवन लाइक वांट्स टू स्टैंड आउट, डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज द एल्गोरिथम इज कॉन्स्टेंटली हैमरिंग दैट ऑन यू कि कुछ नया करो, कुछ ऐसा करो जो स्टैंड आउट करे। तो या तो आप प्रोवोकेटिव कुछ कर रहे हो, ठीक है, या तो फिर ऐसा कर रहे हो कि कुछ शॉक कर रहे हो, कॉमेडी में आपके ऐसा कुछ है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है, या तो फिर आपने बातें, आपकी ज़बान ऐसी है कि आपने इतनी गंदी बातें बोल दी या आपने बंदा कोई हुक हो गया, बहुत ही बेसिक सा पकड़ लिया कोई आर्ग्यूमेंट। वो भी है ना आजकल एक कल्चरल कमेंट्री इंडिया की बहुत बुरी है, बहुत कल्चरल कमेंट्री। मैं कुछ रील्स देख रहा था फॉरेन के, पता नहीं कहाँ के थे, बहुत ही बढ़िया कमेंट्री, इंटरनेट को डिकोड करना और वो करना बहुत ही अच्छी थी वहाँ पे, और वो काफ़ी अकाउंट्स भी बताते हैं कि क्या देख सकते। इंडिया में ऐसे है कि आपने चैट जीपीटी या विकीपीडिया को प्रॉम्प्ट दिया और आप कैमरे के सामने ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने कंज्यूम किया है वो नॉलेज, या वो बुक्स कंज्यूम करी जो आप रेफरेंस दे रहे हो। लोगों ने पढ़ी नहीं हो बुक्स, वो सब उन्होंने देखा कि इसके 5-6 वो हैं, तो यू आर अ प्रेजेंटर नॉट समबडी हु नोज इट। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, बट मुझे प्रेजेंटर ही चाहिए तो मैं खुद नहीं देख सकता। वो इंसान की लेजीनेस है कि वो खुद नहीं ढूंढ के आपके थ्रू सुन रहा है, बट जो इंसान बोल रहा है उसको भी नहीं पता भाई, कुछ भी नहीं पता उसको, सब रिसाइकल्ड है और बेसिक गूगल सर्च के थ्रू आप बता रहे हो। तो एक सबस्टेक पे से द डेथ ऑफ पब्लिक इंटेलेक्चुअल, तो उसमें वो मतलब इस पे सोशल मीडिया पे नहीं करता उतना ज़्यादा, बट वो बेसिकली आर्गुमेंट वही बता रहा है कि एक टाइम पे देयर वाज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल का सेलिब्रेशन था। फॉर एग्जांपल बॉल्डविन वगैरह की बात करते हैं, हो गए, फूको का कोई डिबेट चल रहा है, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, चॉम्स्की कहीं आ रहा है तो वहाँ पे आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें थी कि एक पब्लिक, ही इज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल। तो मॉडर्न कल्चर में इस तरह कोई उसमें क्या है कि अब आप उसको भी पूरी तरह नहीं कंज्यूम करते, उसकी भी लोग रीलें काट के डाल देते हैं नीचे कमेंट में, नेवर्स के बाद जावेद अख्तर रील। अबे भाई कोई भी बंदा कुछ भी बोल रहा है, वो कंज्यूम कैसे हो रहा है और क्या बन जा रहा है उसका, किसी को कुछ भी हो रहा है। तो एग्जैक्टली इसलिए इस चीज़ से क्या होगा कि आपके अंदर लोगों को कोई खास, अगर पूरी सोसाइटी ही पूरी तरह से डिटैच्ड है मीनिंग से और लव से और कनेक्शन से, तो एज अ
आप अगर क्रिएटर भी हो इस फील्ड के अंदर तो आपका जो कनेक्शन है वो भी कभी स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी ऑडियंस कभी इतनी स्ट्रांगली इन्वेस्टेड नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टेड होने का जो मैकेनिक्स है उसी को वो भूल चुके हैं। हाँ तो इस दौरान ये भी इंटरेस्टिंग है कि कौन ऐसे लोग होंगे जिनके लिए इतना ज़्यादा, फिर शायद वो ऑडियंस अलग होगी उनकी, वो ये वाली नहीं होगी। हमको एक ये भी लगता है ना कि सभी ये देख रहे हैं क्योंकि हम भी ये देख रहे क्योंकि वो आर्ट को भी ख़त्म करने की भी उसमें पूरी वो कोशिश है ना, कि मतलब अगर सोशल मीडिया है कोई प्लेटफॉर्म, वहाँ पे बंदा कुछ आर्टिस्ट्री कर रहा है किसी भी तरीके से, तो उसमें ऐसा होता है कि मतलब आर्ट बेसिकली अगर आप विजुअल मीडियम पे देखते हो अब, तो उसमें भूमिका बांधने की जगह बन गई है कि मतलब बोरडम की जगह ख़त्म हो गया है। दे आर किलिंग द स्लोनेस, ताकि आप जल्दी जल्दी चीज़ें कंज्यूम करो, जल्दी जल्दी हो। उसमें ये चीज़ हो जाती है कि जैसे टार्जन को देखा है ना हमने, कि वो एक बेल पकड़ता है और झूलता हुआ जाता है टार्जन या मोगली, फिर दूसरी पकड़ता है, दूसरी से झूलता हुआ जाता है। अब क्या है कि अब आप उसको ऐसे इमेजिन करो कि वो किसी बेस कैंप में और वो बार टू बार ऐसे चलता जा रहा है, बस कि वो जॉय भी ख़त्म हो गया है और अब हुक पे हुक वो पकड़ता जा रहा है। जॉय नहीं। इनफैक्ट ये जो ये सॉलिट्यूड की भी बहुत सारे रील आते हैं जिसमें इंसान बोलता है कि, और उस पर नीचे बहुत कमेंट आते हैं कि दिस इज़ आर्ट। शहरों में तो बहुत भीड़ भाड़ थी, इतना ज़्यादा अकेलापन, अब मैं पहाड़ों में आ गया, पहाड़ों में खुद से बात करने का समय मिलता है, यहाँ एक अलग ही तरह का सुकून है। फिर एक गाना बजता है कुछ अनु जैन टाइप के या फिर प्रतीक कुंवर टाइप का बैकग्राउंड में, लोग बोलते हैं वाह कितने शांत हो। भाई वो शांत होता तो ये चीज़ यहाँ क्यों डालता? शांत नहीं है। शांति होना मतलब आपको उस मतलब कुछ हद तक, हर चीज़ को मैं ऐसे कुछ जनरलाइज नहीं कर सकता, बट काफ़ी अगर आप सुकून को भी मोनेटाइज कर रहे हो, देन आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर आपको लगता है मैंने पीसफुल टाइम बिताया है, मेरा पीस है, उसको भी आप मोनेटाइज नॉट जस्ट फॉर द मनी बट इवन फॉर द व्यूज़, देन आई थिंक उस चीज़ का सेक्रेटनेस या पर्पज़ ही ख़त्म हो गया एक तरह से, कि आप उसको दिखा रहे हो कि मैं कितना शांत हूँ। इनफैक्ट एक बंदा है ट्रैवल करता है, वो उसका नाम पता नहीं मेरे को वो लगता पीसफुल है, उसकी दाढ़ी है बड़ी बड़ी, देखा हुआ ना, एक ट्रैवलर है, बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं उसकी, बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो वो बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप कभी बैंकॉक आइएगा, बैंकॉक में आने के बाद मुझे ये अनुभव मिला। समझ गया कौन है। तो हाँ, तो वो जो बंदा है उसका मैं देख रहा था एक रील, अच्छा है उसका, लाइक आई लाइक सम ऑफ हिज रील्स, बट उसने एक कहीं तो बोला था, देखिए आपको बहुत ज़रूरी है कि कुछ पल आप सुकून के बिताएं, जैसे इस वक्त मैं बड़ी सुकून से सड़क के किनारे लेटा हुआ हूँ और गाड़ियाँ थोड़ी बहुत जा रही हैं, इस तरह का सुकून बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा सुकून कैसे हो यार, आप तो इन्वेस्टेड हो सोशल मीडिया के से टाइड हो, फिर आपने पोस्ट डालते ही आपको एंजाइटी शुरू हो जाएगी, नॉट बिकॉज ये अच्छी बुरी है। हाँ होता है ये, मेरे अभी तक होता है इतने सालों बाद, आपने डाला आप थोड़े से एंशियस हो जाते हैं क्योंकि आपने डाल दिया, क्योंकि कोई देख रहा है, इट्स लाइक समथिंग यू हैव गिवन इन द पब्लिक। आप देखोगे तो ना उसका क्या कर रही है पब्लिक। पर आपको अपना कूलनेस का एक ब्रांड भी मेंटेन करना है, जैसे वो कि यार मैं तो सॉलिट्यूड में रहने वाला एक पर्सन हूँ, जैसे उसका क्या नाम है, एक ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी करके इसकी ब्यूंग चुल हान की वो किताब है ना, उसमें बोलता है कि यू आर कॉन्स्टेंटली इन द स्टेट ऑफ सर्विलेंस, you are a couple on Instagram, everyone is watching, आपको लग रहा है यार मेरी हर छोटी चीज़ पे कोई सर्विलेंस हो रही है, जब वो भी नहीं हो रही, then there is a absolute vulgar self awareness that you have कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, I will be that kind of a guy, you know, why am I not reacting to this thing done by this person, then I must be a whatever, I must be a suck up या फिर ये वो। तो आई थिंक इस पे भी डिपेंड करता है कि यू आर ऑलवेज अंडर अ वॉच, समबडी इज ऑलवेज वॉचिंग, जो ये चीज़ आप खुद दे रहे हो, आप मतलब अपनी लाइफ को खुद, हाँ, क्योंकि इसमें ये है ना कि मतलब जैसे वो ये भी उसी का है ब्यूंग चुल हान का, कि पहले वो चलता था जैसे कि प्रिजन्स होते थे, मेंटल असाइलम्स होते थे, तो वो फूको का जो कॉन्सेप्ट था कि वो क्या है कि ओबीडियंट सब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि यू आर ओबीडियंट सब्जेक्ट्स, बट नाउ दे आर सेइंग कि इलॉन मस्क हैज़ ऑलरेडी एंड जो रोगन हैव ऑलरेडी इंस्पायर्ड यू, प्रखर इज टेलिंग यू के ब्रो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूथ को ये है वो है और आपको ऐसा कर,
आप खुद सुबह उठ के अपने सर पे हंटर मारते हो, जैसे वो गैंग्स ऑफ वसीर में पीयूष मिश्रा मार रहा है ना अपने आप को, एंड यू आर सेल्फ ऑप्टिमाइज्ड स्लेव्स. तो यू आर, देर इज नो मास्टर ऑन यू, यू आर योर ओन मास्टर, यू आर योर ओन ऑपरेसर नाउ, दे हैव अचीव्ड दिस. यही है ना उसका कि सेल्फ ऑप्टिमाइज्ड स्लेव्स हो आप. अब वो टाइम चला गया कि कोई इंस्टीट्यूशंस चाहिए हंटर मारने के लिए. थोड़ा बहुत लिखा था इसके बारे में, लोनलीनेस का भी जो वो है कि लोग बोलते हैं दिस इज द लोनली जनरेशन, लोनली टाइम्स, लोनली ये. तो वो मुझे नहीं समझ आता कि है या नहीं, बिकॉज समहाउ माई कनेक्ट विद पीपल बिकेम वेरी लेस आफ्टर आई बिकेम एक्टिव ऑन इंटरनेट. और तो फिर काफ़ी ज़्यादा काम और ये सारी चीज़ें होने लगी. तो पहले बहुत था कनेक्ट, तो मैं बोल सकता था कि है कि नहीं है. बट I think you are also the kind of person who would anyway want to be an introvert or have their solitude in place. मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए एक बढ़िया माहौल भी है कि भाई मेरे को इतना कंज्यूम करना, मैंने किया, मैं हो लिया. मैं सो गया, मुझे पर आप उन लोगों का सोचो ना भाई जिनका ये मतलब ये टेंडेंसी है, ये नेचर है कि भाई कोई मिल जाए यार बात करने को, क्या हो गया, और फिर उनको जो वो पूरा मैटर सक करता है. बट आई थिंक ये है, बट दिस हैज़ ऑल्सो अ वेरी, आई थिंक आई कैन से, आई डोंट नो ब्यूटिफुल, बट अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड वेयर the mads of society have gotten a space to constantly blurt out the vomit inside. Say for example, आप मतलब मेंटल ब्रेकडाउन्स लोग डाल रहे हैं उसके अंदर, और वो सिर्फ नॉर्मली लोग जो अपने कन्फेशन वो कर रहे हैं वो नहीं, आप कई सारे, मतलब आपको तो पता ही है, आप डालते रहते लोग, तो उसमें कई सारे लोग हैं जो आपको विजिबली दिखेगा यार, दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स, लाइक schizo person. Schizo person is like making reels fat. Somebody who's in, there was a guy. एक बंदा है जो अपने घर में complete isolation में, I forgot the name of that woman, and वो आंटी मेरे को, मैं याद है उनको 2 साल पहले कंज्यूम कर रहा था, उनको कंज्यूम कर रहा था. तो मतलब उनका जो भी वो कंटेंट बोलूँ क्या, बट लाइक इट वाज सो वियर्ड दैट यू कुड एक्चुअली इमेजिन कि दिस पर्सन डज नॉट मूव आउट ऑफ दिस रूम एवर. तो वो वहाँ पे बोले जा रही है, एंड पीपल आर सेंडिंग सो मच लव. आई थिंक इफ इट्स सेविंग समवन देन ओके, मतलब पता नहीं भाई, मेरा इसीलिए सोसाइटी से बहुत ही कम कनेक्शन है. लोग को लगता है ये काफी क्रिएटर, मैं तो ना किसी पार्टी में जाता हूँ, ना किसी से मिलता हूँ, बहुत ही माई कनेक्शन विद द सोसाइटी बिकेम वेरी वेरी लेस. तो कई लोग जैसे बोलते हैं आप नोएडा तो इतनी गंदी जगह है, वहाँ क्यों रहते, मतलब पता ही नहीं मुझे नोएडा में क्या चल रहा है. मिलता ही नहीं किसी से. तो मैं जो भी ब्यूटी फाइंड करता हूँ वो एक्सीडेंटली नोएडा में ही होती है भाई. तुम्हें लगता है कि नोएडा बहुत ब्यूटीफुल है. गाड़ी चलाता हूँ दिख जाती है चीज़ें, बट आई डोंट इंटरैक्ट, आई डोंट मीट पीपल. मिलेंगे तो कोई ओल्ड स्कूल के लोग हैं जो इस जमाने वाले हैं नहीं. जैसे आप रॉफल के साथ कभी चले गए, वो इस जमाने का तो है नहीं जो आजकल चल रहा है, ओल्ड स्कूल का है. तो इस तरह के ओल्ड स्कूल कुछ मिलेंगे. तो सो मेरा भी एक इस जनरेशन के साथ कभी कभी मुझे कॉलेज में दिख जाते हैं. कॉलेज में जो कोई मेरे को लेक्चर के लिए बुलाते हैं या फिर कुछ इवेंट के लिए बुलाते हैं, देन आई मीट यंग पीपल, थोड़े जेनजी टाइप के. बट वो कॉलेज में आते हैं तो एक तो डरे हुए रहते हैं वो, क्यों उनको लगता है कोई टीचर है. मैं समझाता हूँ कि भाई आराम से रहो, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा डरा हुआ हूँ, वो क्या डरे हुए. मुझे भी कुछ बताना है. वो भी सोशली एंशियस है, वो सोशली एंशियस है, मैं भी हूँ, दोनों एंशियस है. तो वो हैं, बट वहाँ पे आप कोई ढंग से ऐसी कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाती. तो मुझे भी ऐसा कुछ आई कांट से विद द कंप्लीट अथॉरिटी कि दिस इज हाउ इट इज गोइंग, दिस इज हाउ इट गोइंग. या सो इसके लिए आई थिंक बेटर है तरीका के कोई पूछे तो मखा खुद पे ध्यान दे लाला, हम तो पहले हमारा क्या है, हम तो पहले से ही गलत रास्ते पे है. चलो सुपर. सो दिस वाज वेरी इंटेंस एपिसोड ऑफ डिस्कोर्स. एक्चुअली काफ़ी सारे लोग ये
कमेंट कर रहे हैं मेंबरशिप के लिए, मेंबरशिप महंगी है, मेंबर सी द मेंबरशिप इज़ ओनली वे थ्रू विच वी सर्वाइव, बिकॉज हमारा कोई व्यूज़ तो मिलियन में कभी आएंगे नहीं और ना ही आ सकते हैं। और 50,000 Membership is the 50,000 only चाहिए महक परी को लाने के लिए। महक परी के लिए Please. 50,000 चाहिए Someone मेंबरशिप के लिए, put up के a अलावा देयर इज Kickstarter. नो वे टू सर्वाइव दिस पॉडकास्ट। बट कई लोग बोल रहे हैं मेंबरशिप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, विच मतलब, लेकिन मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में रैंडम आइडिया, अगर मैं इसको 299 वाली मेंबरशिप पे डाल दूँ तो हाउ मेनी पीपल आर विलिंग टू जॉइन? जस्ट लेट मी नो, देन आई माइट थिंक अबाउट जस्ट अ डिस्कोर्स थिंग, देन वी कैन ऑल्सो रिकॉर्ड मोर एपिसोड और we can do it. If there are many people who can join it, then we can make it for that membership. That मतलब वो फिर हमारे लिए भी फ्यूचर में मोटिवेटिंग थिंग रहेगी करने के लिए. So that is there. But anyways, तो शबा खैर. शबा खैर देवी और सजनों. तो ठीक है. सज्जनों. So yeah, this was today's episode. So please check out our membership and Patreon and support this podcast. And हाँ, अभी मेरी नई बुक रिलीज़ हो चुकी है फाइनली, और आप इसे बुक स्टोर पे भी खरीद सकते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन स्टोर के थ्रू खरीद सकते हैं. तो प्लीज़ डू रीड इट. अगर आपको अच्छी लगे तो या प्लीज़ लीव अ रिव्यू ऑन Amazon if you like. So yes, thank you so much for watching this episode.